लेकिन आपका पति जब घर से सुबह निकलता है तो भैया उसका जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसका जो बाहरी जीवन है वो कोई युद्ध से कम नहीं है। 1,18,000 पतियों ने सुसाइड करी थी 2021 का, ये 21 का डेटा बता रहा हूँ आपको। और करवा चौथ का व्रत डेली रखने से मेरा मतलब है कि आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा जो आप अपने पति के साथ इस्तेमाल करते हैं। महादेव, जय बजरंगबली। भाई बहुत साल पहले की बात है, मतलब हो सकता है कि हजारों साल पहले की बात हो। देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध चल रहा था। ठीक है, होगा युद्ध किसी कारण, क्योंकि लड़ने का कोई कारण तो ज्यादा खास होता नहीं है, जैसे आजकल नहीं होता। तो उन दिनों भी जब देवता और राक्षसों के बीच में युद्ध चल रहा था, तो कहीं ना कहीं लगने लगा देवताओं की जो पत्नियां थी, जो देवताओं की जो धर्म पत्नियां थी, उनको लगने लगा कि उनके पति कहीं ना कहीं हार रहे हैं और देवताओं की शक्ति के सामने, मतलब राक्षसों की शक्ति के सामने वो कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। तो जो देवताओं की जो पत्नियां थी उनको डर लगने लगा और वो पहुंचे ब्रह्मदेव के सामने कि हे प्रभु, हमारे जो पति हैं वो राक्षसों की शक्ति के सामने कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, तो हमारा कोई मार्गदर्शन कीजिए, कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि हम ऐसा कुछ कर सकें कि हमारी जो पति हैं उनकी मतलब उम्र लंबी हो, ठीक है, उनको कुछ नुकसान ना हो और वो विजयी होकर युद्ध से लौटे। तो ये जो देवताओं की पत्नियों की जो प्रार्थना थी ब्रह्मदेव के आगे रखी गई। ब्रह्मदेव जी ने सुझाव दिया कि आप एक काम करो, आप भूखे पेट रह के ये व्रत करो, ठीक है, सारा दिन सारी रात पूरा, और अपने पतियों के लिए मतलब लंबी आयु के बारे में प्रार्थना करें, महादेव आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। और ऐसा उन्होंने करना शुरू करा और ये बात सच हो गई। जो देवता थे सारे के सारे वो जीते भी, जितने भी जो राक्षस थे वो वीरगति को प्राप्त हुए। देवता खुशी खुशी विजयी हो गए, लंबी उम्र के साथ वापस लौटे। तो इस तरह शुरुआत हुई करवा चौथ की। ठीक है, ये मैं आपको बहुत सारी पौराणिक कथाओं में से एक कथा ये मानी जाती है कि ऐसे शुरुआत हुई थी करवा चौथ की व्रत की, जो आज के समय में हमारी वाइफ, हमारी बहन अपने पति के लिए रखती है। हम अपने समाज की औरतों को देखते हैं जो अपने पति की लंबी आयु, अच्छी सेहत, और युद्ध तो आजकल होता नहीं लेकिन फिर भी दुनियादारी से लड़के वो आते हैं जो शाम को घर पे, उसके बारे में रखा जाता है कि हमारे पति की उम्र लंबी हो और उनकी सेहत अच्छी हो और उनकी दुनिया भर की तरक्की हो। ठीक है, अब भैया युद्ध से मेरा मतलब है कि आपका पति अगर इसी सेम सिचुएशन को आज के परिवेश में डालने की कोशिश करें, आज के माहौल में डालने की कोशिश करें, तो भैया मेरा जितनी भी औरतें हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ठीक है, करवा चौथ का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं आज की व्यवहारिक और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इसका मतलब होना चाहिए। ठीक है, देवता गए थे युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है, राक्षसों के सामने कोई कारण रहा होगा, लेकिन आपका पति जब घर से सुबह निकलता है तो भैया उसका जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसका जो बाहरी जीवन है वो कोई युद्ध से कम नहीं है। तो कृपया आप ये समझने की कोशिश करें, आपका पति जब सुबह निकलता है तो आपको डेली व्रत रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप महादेव के सामने अपने पति की अच्छी कामना, ठीक है, उनका दिन अच्छा बीते, और आप कहीं ना कहीं उनकी अच्छी सेहत के लिए डेली प्रार्थना कर सकते हैं। और उसके लिए आपको मंदिर के आगे आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रार्थना बहुत तरीके से होती है, बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं प्रार्थना करने के। आप मंदिर के आगे दिया नहीं भी जलाते हैं, ठीक है, आप मन ही मन अगर परमात्मा के सामने नमन कर देते हैं और अच्छी शुद्ध मन से, अच्छी भावना से अगर आप अपने पति के लिए कुछ अच्छा मांगते हैं तो महादेव जरूर सुनेंगे, इस बात की पूरी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, अच्छा, आजकल की पत्नियां क्या करती हैं भैया, साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिनों में से एक दिन आपने रख लिया उनकी लंबी आयु के लिए, ठीक है, उनके खुशहाल जीवन के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, ठीक है, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, 1,18,000 हस्बैंड्स ने, 1,18,000 पतियों ने सुसाइड करी थी 2021 का, ये 21 का डेटा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पत्नियों ने सुसाइड नहीं करी थी, पत्नियों ने भी करी थी, लेकिन 1,18,000 नंबर 2021 का डेटा है। उसके बाद ऑफिशियल डेटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ, मैंने कोशिश करी सर्च करने की, लेकिन फिर भी 2021 के अंदर भी करवा चौथ रखा गया था। ठीक है, करवा चौथ का मतलब आप लोगों को समझना पड़ेगा। करवा चौथ का मतलब ऐसा नहीं कि आप मतलब बहुत ही साधारण नारी हैं फिर आपको साल में एक बार मतलब करवा चौथ का व्रत रखना पड़ेगा। आपको हर दिन करवा चौथ का व्रत रखना पड़ेगा। और करवा चौथ का व्रत डेली रखने से मेरा मतलब है कि आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा जो आप अपने पति के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपके पति के लिए जो उसका ऑफिस है, जो उसका कार्यालय है या उसकी दुकान है,
या कहीं अगर मज़दूरी करने भी वो जाता है, तो वही उसके लिए युद्ध है। ठीक है? तो आप कम से कम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने पति के लिए जो कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं कि वो किस मानसिक पीड़ा से गुज़र रहा है। पति की ज़िम्मेदारियाँ अलग हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि औरतों के पास ज़िम्मेदारी नहीं होती, औरतों के पास भी बहुत ज़िम्मेदारी होती है। बच्चे की होती है, बूढ़े माँ-बाप की होती है, बूढ़े सास-ससुर की ज़िम्मेदारियाँ भी एक बहू के ऊपर हो सकती हैं। लेकिन जब बात करवा चौथ की बात आती है, तो आप अपने पति को कम से कम इमोशनल लेवल पे बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। और इमोशनल सपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक पति जब शाम को घर पे आता है काम करके, उसे लगता है कि जितना दिमाग मुझे अपने ऑफ़िस में लगाना पड़ता है, उतना ही दिमाग मुझे अपने घर में लगाना पड़े, तो फिर ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। वो व्यक्ति बहुत बुरी तरह अंदर से निराश हो जाता है, उसके टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ होते हैं। क्योंकि वो युद्ध से लड़ के शाम को आया है और घर एक तरीके से एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इंसान को मेरे ख़्याल से बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ठीक है? दिमाग नहीं लगाना चाहिए से मेरा मतलब बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। उसे किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं होना चाहिए। घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान पूरी तरह रिलैक्स होता है, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे। लेकिन अगर घर आके भी उसे वही कलेश मिलेगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ये पाखंड करने का कि आप 1 दिन के लिए करवा चौथ का व्रत रख रहे हो और बाकी 363 दिन या 64 दिन आपने अपने पति की ज़िंदगी खराब कर रखी है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? करवा चौथ का 1 दिन का व्रत रखना बहुत आसान काम है। इस वीडियो को देख के बहुत सारी पत्नियों को, बहुत सारी लड़कियों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये बात सत्य है। 1 दिन का व्रत रखना बहुत आसान काम है। बहुत आसान काम है। बहुत आसान काम है 1 दिन के लिए बिना जल के रहना। लेकिन एक व्यक्ति, एक पति जो बाहर डेली खून का घूँट पी के अपने जीवन को जी रहा होगा, आपको उसके मन की स्थिति का अंदाज़ा भी नहीं होगा। ठीक है? तो डेली 1 दिन के लिए आप भूखे रहने की बजाय, ठीक है, आप उसे डेली समझने की कोशिश करिए, चाहे भले ही आप 10 मिनट समझें, 15 मिनट समझें, चाहे आप उसके साथ प्यार से आधा घंटा बात करें और समझने की बात करें, एक हेल्दी कन्वर्सेशन होना चाहिए, ठीक है? एक हेल्दी कन्वर्सेशन से मेरा मतलब है कि जैसे ही घर में आपका पति आता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसके ऊपर सारी घर की परेशानियाँ उठा के लाद दो। उसको समझाओ, उसके साथ घर की परेशानियाँ शेयर करो, दोनों मिलके घर की परेशानियों को आप सुलझाने की कोशिश करो, लेकिन कम से कम उसे घर में आके घंटा 2 घंटा रिलैक्स होने दो। एक एक सिचुएशन होती है किसी चीज़ को डिस्कस करने की, ठीक है? अगर आप अपने पति को ही नहीं समझ पा रहे हो, अगर आप अपने पति को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपने पति का मोरल नहीं बूस्ट कर पा रहे हो, तो आप बतौर पत्नी आप फेलियर हैं। आपके व्रत रखने से कुछ नहीं होगा, ये पाखंड है मेरी नज़रों में। ये कोरा पाखंड है, ठीक है? भावनात्मक तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे अगर आप अपने पति का मूड या अपने पति की ऊर्जा या अपने पति का जो जो उसकी जो जीवन जीने का तरीका आप उसको नहीं सँभाल सकते हो, तो आप फ़ेल हो, चाहे आप भले ही आपने कितने सारे व्रत करवा चौथ के रखे हों। ठीक है? और अगर 2021 में शायद इस तरीके को थोड़ा-सा अपनाया जाता या व्रत रखने वाली जो महिलाएँ हैं इस बात को समझ पाती कि करवा चौथ का सही मतलब क्या होता है। करवा चौथ हज़ारों साल पहले जो देवताओं ने रखा था, पत्नियों ने रखा था, वो अलग बात थी। आज का करवा चौथ थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? ये जो वीडियो है मैं करवा चौथ से पहले भी रिलीज़ कर सकता था, लेकिन करवा चौथ के बाद इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम कुछ औरतों का, कुछ महिलाओं का या कुछ भाइयों का मूड ना खराब हो। और मेरी मंशा सिर्फ़ इतनी है, करवा चौथ का व्रत 1 दिन नहीं, करवा चौथ का व्रत जो है वो 365 दिन होना चाहिए, भूखे रह के नहीं, पेट भर के। लेकिन अपने पति को सँभाल के, भावनात्मक तौर पे, शारीरिक और मानसिक तौर पे, उसकी हिम्मत बँधा के। वही होता है असली करवा चौथ। 363 दिन उसको परेशान करो, प्रताड़ित करो, उसको टॉर्चर करो, उसकी बात ना सुनो, ठीक है? उसके साथ गैरों जैसा व्यवहार करो, उसके साथ दुर्व्यवहार करो, उल्टा-सीधा बोलो, ठीक है? उसको कोल्हू के बैल की तरह उसको पेलते रहो, कुछ भी करते रहो और साल में 1 दिन उठा के उसकी पूजा कर लो। तो इससे बड़ा पाखंड मेरे हिसाब से नहीं हो सकता सनातन धर्म के अंदर। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।